ये झूठ पे क्यों भाग रहे हो मेरे अजीज? हकीकत और सच्चाई मुस्तफा के कदमों में। दो चीजें करके मरना। नंबर एक, मरने से पहले तर्जमे के साथ कुरान पढ़ के मरना या कुरान तर्जमे के साथ सुन के मरना। वाह, ताकि पता चले कुरान में क्या क्या आया है, क्या क्या बयान हुआ है। तुम्हें पता ही नहीं? अरे भाई तुम्हें पता नहीं ये मोबाइल है, अब मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है। मुझे पता नहीं इससे फोन पे भी हो जाता है, गूगल पे भी इससे हो जाता है, पेटीएम भी हो जाता है, एटीएम भी हो जाता है, टिकट भी बन जाता है, ट्रेन भी चेक हो जाती है। मुझे जब पता ही नहीं तो इसका मजा मुझे क्या आएगा? भाई इसमें पता होना चाहिए ना कि इसमें पेटीएम भी है, इसमें एटीएम भी है, इसमें गूगल पे भी है, इसमें फोन पे भी है, इसमें बैंकिंग भी है, इसमें नेट बैंकिंग भी है, इसमें टिकट भी होता है, इसमें ट्रेन की लोकेशन भी पता चलती है, इसमें सब कुछ होता है। जब मुझे पता है तभी इससे फायदा उठा सकेंगे। और तुम्हें पता ही नहीं कुरान में कौन सा जिक्र कहाँ है, कौन सा जिक्र कहाँ रखा है, तो तुम कुरान से फायदा कैसे उठाओगे? अगर चाहते हो कुरान से फायदा उठाया जाए तो कुरान पढ़ो, कुरान समझो। जिस दिन तुमने कुरान समझ लिया पूरी दुनिया तुझे समझ लेगी। क्या कहने का दुनिया नहीं समझ पा रही है तुम्हें। क्यों? तुमने कुरान नहीं समझा। तुम कुरान समझो, दुनिया तुम्हें समझेगी। सच बता रहे, दुनिया तुम्हें समझेगी। और ऐसा समझेगी दुनिया, ऐसा समझेगी। गरीब नवाज को 800 साल पहले समझा, अपनी कब्र में तशरीफ लेके, लेकिन दुनिया अभी भी भीड़ लगाए पड़ी। ऐसा समझा, ऐसा समझा। आप समझ ही नहीं बात को। आप दुनिया के पीछे, हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे, दुनियादार के पीछे, मालदार के पीछे, टकोरी के पीछे, छपरी के पीछे, क्रिकेटर के पीछे, अरे कहां भाग रहे हो? उसके पीछे चलो जिसके पीछे सारी कायनात चल रही है। हाय हाय हाय, अब शुरू हो गया हूं मैं, आप सुने मजा आएगा। तेरा नबी वो है तेरा नबी, वो है तेरा नबी। नबी मक्का में तशरीफ ले आए। कहाँ है नबी? मक्के में। नबी की पैदाइश कहाँ हुई है? जोर से बोलो। मक्का शरीफ में। जोर से बोलो कहाँ हुई है? मक्का शरीफ में। हरम शरीफ के बिल्कुल करीब है वो घर। पीला उसका कलर कर दिया गया, जहाँ नबी का विलादत हुई थी उसको लाइब्रेरी बना दिया है। समझा? वो नबी की विलादत का घर है। नबी की पैदाइश मक्का में। नबी की उम्र तकरीबन 25 साल होने वाली है। अभी किसी को नहीं पता ये नबी है, लेकिन नबी की जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि पूरे मक्का के लोग कहते थे मोहम्मद अरबी की जिंदगी लाजवाब है। पूरा मक्का कहता था कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद जैसा हमने कोई नौजवान नहीं देखा। ये जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं, जब ये बोलते हैं तो बराबर बोलते हैं, जब ये वादा करते हैं तो निभाते हैं, जब इनको अमानत दी जाए तो खयानत नहीं करते हैं। मोहम्मद अरबी जैसा हमने कोई सच्चा अमानतदार नहीं देखा। पूरे मक्का में कहते थे मोहम्मद की तरह कोई नौजवान ही नहीं है। जब कलमा निकला, जब कह रहे हैं अभी किसी को नहीं पता ये आखिरी प्रॉफिट है, अभी किसी को नहीं पता ये आखिरी नबी है, अभी किसी को नहीं पता ये आखिरी रसूल है। सब मोहब्बत करते हैं पूरे मक्का में, एक भी मुखालिफ नहीं। पूरे मक्का में एक मुखालिफ नहीं, सब प्यार करते हैं। आप कहोगे फिर पत्थर क्यों मारे? जब सब प्यार करते थे तो पत्थर क्यों मारे? तो पत्थर मालूम है क्यों मारे? जब तक नबी ने ये नहीं कहा मैं आखिरी रसूल हूं, जब तक किसी को टेंशन नहीं। जब नबी ने कहा मजहब इस्लाम ही मजहब हक है, तब टेंशन शुरू हुई। पता चला लोगों को तुझसे टेंशन नहीं है, तेरे दीन से टेंशन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुझसे टेंशन नहीं है, तेरे दीन से टेंशन है। और तुझे भी दीन से टेंशन है, तू भी दीन से भाग रहा। दुनिया को तेरे दीन से टेंशन, बात है कि नहीं है? और तू भी दीन से भाग रहा, तो भी तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? बोलो 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 बोलो, बात है कि नहीं है? अरे तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? 25 साल की उम्र होने वाली है, पूरे मक्का के अंदर नबी की जात का लोहा लोगों ने मान लिया। सच्चे हैं, सादिकुल वाद हैं, अमानतदार हैं, बोलते हैं तो लाजवाब बोलते हैं। फूल जड़ते हैं मुंह से जब बोलते हैं, तो मुस्कुराते हैं तो कलियां खिल जाती हैं। पूरे मक्का में शोहरत। लोगों नबी की सीरत सीखो।
मरो तो कुरान तर्जमे के साथ पढ़ के मरो और नबी की सीरत पढ़ के मरो, ताकि पता चले कि नबी की जिंदगी गुजरी कैसे। मक्के के लोगों ने मीटिंग की, कुफारे मक्का ने क्या मीटिंग की? कहा मक्के की दीवारें, काबे की दीवारें बोसीदा हो गई, पुरानी हो गई, बिल्डिंग गिरने लगी, काबे को दोबारा से ताबीर करो। सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया काबे की ताबीर के लिए। सारे लोगों ने चंदा जब इकट्ठा कर दिया, काबे की ताबीर होने लगी। जैसे जैसे काबे की दीवारें ताबीर होने लगी, ऊपर उठने लगी, नबी खुद इस ताबीर में शामिल है। ये काबे की 8वीं ताबीर हो रही है। 7 मरतबा इससे पहले काबा ताबीर हो चुका है। कितनी मरतबा इससे पहले ताबीर हो चुका था? 7 मरतबा इससे पहले। 8वीं मरतबा काबे की ताबीर हो रही है। जब नबी की उम्र 25 साल है और ताबीर होने लगी, काबे की दीवारें तकरीबन 4 फीट उठ आई। जैसे में आने वाले गौर करना, हजरे अस्वद जिसको तुम भरोसे लेते हो, ये काबे की दीवार के कोने में लगा हुआ है, जहां से तवाफ का चक्कर शुरू करते हो। जब हजरे अस्वद लगाने का वक्त आया, जब 4 फीट की ऊंचाई काबे की दीवार की आ गई, तो मेहमान ने कहा, मिस्त्री ने कहा, उस वक्त के इंजीनियर ने कहा कि अब हजरे अस्वद को लगाया जाए। तकरीबन दीवार की हाइट 4 फीट हो गई है। अब बोसा देने वाला ताकि बोसा खड़े होकर दे सके, इसलिए अब उसको लगाया जाए। जब उसको उठाकर रखने की बात आई, जब उसको उठाकर दीवार पर लगाने की बात आई, तो मक्का के बड़े बड़े सरदार आगे आ गए। ये मुबारक काम हम अपने हाथों से करेंगे। कोई सरदार बोला, तू नहीं, ये मुबारक काम मैं अपने हाथों से करूंगा। लेकिन कुछ सारे मक्का भी जानते थे, अगर तो वो खुदा को नहीं मानते थे, 360 खुदाओं की पूजा परस्तिश करते थे, लेकिन उन्हें पता था काबा मुअज्जम है, काबा बरकत वाला घर है। उन्हें पता था ये जन्नती पत्थर है, इसलिए उनका ये इरादा था, उनका ये मानना था कि जो शख्स अपने हाथों से हजरे अस्वद को काबे की दीवार में लगाएगा, वो पूरी जिंदगी के लिए मुबारक और मुतबर्रक हो जाएगा। लोग उसके हाथों को भरोसा दिया करेंगे। इसलिए सारे लोग आगे आ गए। बोला मैं लगाऊंगा, वो बोला मैं लगाऊंगा, वो बोला मैं लगाऊंगा। मैंने तलवारें खिंचाई, उसने तलवार खींच ली, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो बोला मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अब तो बात यहाँ पर आ गई कि काबे की तामीर हो गई और जंग शुरू हो गई। और जंग से में आने वाले अब समझाया गया, मगर किसी सरदार की कोई बात मानने तैयार नहीं। अब लोगों को ठंडा किया गया, मगर गुस्सा ठंडा होने के लिए तैयार नहीं। अब कोई सरदार बैठने के लिए तैयार नहीं। तलवारें मैदानों से बाहर है। अब पता चल रहा था कि काबे की तामीर तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ खून की नदियां बहेंगी, यहाँ तन सर से पूजा होंगे। कहने लगा अब क्या होगा, कोई मानने तैयार नहीं। एक से एक आगे था, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कोई मानने तैयार नहीं। और ऐसा होता है, अभी कोरोना आया था कई साल पहले, आप क्या आया था? नहीं आया था? आया होगा यार, आया। तो एक गाइडलाइन जारी हुई थी प्रशासन की तरफ से कि मस्जिद में 5 लोग नमाज पढ़ो बस। तो जो जुमा भी नहीं पढ़ने जाता वो भी कह रहा था भाई मैं पढ़ूंगा जरूर, खुद पढ़े। हर आदमी दावा कर रहा था इन 5 लोगों को मैं जरूर पढ़ूंगा भाई। समझ रहे हैं आप? हाँ, सुबह को ये कह दो मस्जिद में बस 5 लोग जाएंगे, फिर देखो अरे भाई मैं जरूर जाऊंगा। समझ रहे हैं? अभी पत्थर मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा पत्थर, तलवार निकल आए, गर्दनों की बात आ गई। अब किसी की बात समझा रहे हैं तो कोई मानने तैयार। और मक्का की जिहालत तो मशहूर थी, अगर किसी के कांधे से कांधा लग जाता तो कई कई नस्लों तक जंगें चलती थी। इतनी सी बात था, क्योंकि जिहालत, जहां पर इल्म है वहां बुर्दबारी है, जहां पर इल्म है वहां तहम्मुल है, जहां पर इल्म है वहां बर्दाश्त है, जहां पर इल्म है वहां सोच है, समझ है, सूझ है, बूझ है। जहां ये चीज नहीं है, इल्म नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जिद है, जिहालत है। समझ रहे हैं? पूरे मक्का के लोगों ने कहा ये मौलाना बहुत बुजुर्ग है, कहा कैसे समझे? अबू तालिब के पास लोग गए, कहा अबू तालिब अगर इसका फैसला कोई कर सकता है तो तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अरबी कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई नहीं कर
سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، جبکہ ابھی کسی نے نبی نہیں مانا ہے.